किसी आपने आवाज में कोई हीरे जवाहरात की बात सुनी? ये मुझे बताएं ना आप जरा, वही बताएं ना, आपने किसने सवाल किया था? तो क्या उसमें आपने हीरे जवाहरात की बात सुनी? 5 कैरेट की, 5 कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं यार? 5 कैरेट ही कहते हैं सर। जी 5 कैरेट। 5 कैरेट ही कहते हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना भाई, आप इस तरह की बात ना करें। मगर ये बताएं कि इमरान नियाजी ने सारी रियासती मशीनरी का बेपनाह नाजायज इस्तेमाल करते हुए, यानी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने झूठे केस बनाए गए पूरी ऑपोजिशन के खिलाफ, मुझ समेत, मियां नवाज शरीफ साहब की समेत, मरियम बेटी की समेत, और पार्टी के जो ज़ुमा हैं अपने पीपल्स पार्टी के, PMLN के, अपना बेटियों को नहीं छोड़ा, और जो हमशीर है उनको गिरफ्तार किया गया। और क्या, और फिर बशीर मेमन को बुलाया गया, इमरान खान ने अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि इनके खिलाफ अपने मुकदमे करो। उनको ये जाली मुकदमे, झूठे मुकदमे मैं नहीं कर सकता। अब बताइए कि ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई रिकॉर्डेड बात नहीं है। बशीर मेमन ने खुद इंटरव्यूज दिए हैं, बयानात दिए हैं, अखबारात में उनके स्टेटमेंट छपी हैं। आप उनके ऊपर अपना गौर करें कि उसका क्या हुआ। क्या मैंने पॉलिसी को अमेंड किया, मैंने पॉलिसी को चेंज किया? कुछ सवाल नहीं पैदा होता। तो इतना शोर मीडिया पे जो उठाया गया है, खुदारा आप देखिए ना, इंसाफ करें। अगर मैंने कोई इसमें ज्यादती या गलती की तो अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर गलती की तो आपसे, कौम से माफ़ी मांगूंगा, पूरी कौम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। लेकिन जहाँ पर हीरो जवाहरात की बात हुई कि जो वो 2.5 या 3 कैरेट में नहीं मानते, वो कहते हैं कि मुझे 5 कैरेट के चाहिए, हीरा चाहिए या अंगूठी चाहिए। खुदारा, और कौम के जो एसेट जो हैं, किस तरह बेदर्दी से उनको बेचा गया। तोशा खाना में देख लें आप, तोशा खाने में क्या हुआ कि एक तो दुबई में एक हमारे बहुत ही मरबी मुल्क का जो तोहफा था, अपना 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए का, पता नहीं कितनी कीमत थी, वो बेच दी गई और उसको पैसे जेब में डाल दिए। उसका तो अपना जिक्र नहीं होता। देखिए, ये तो एक ऑडियो है जिसमें गुफ्तगू आपने सुनी, उसमें कहीं खुदा न खास्ता लेन देन की बात हुई है कि जनाब इतने करोड़ रुपए या इतने अरब रुपए दें, इतनी ज़मीन दें, या 190 मिलियन पाउंड छोड़ दें, 19 पाउंड ही दे दें आप। कहीं इस तरह की कोई बात दूर दूर उसका शायबा है उसका। फिर यहाँ पर इस्लामाबाद में और घड़ियाँ बेच दी गई, कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगी, घड़ियाँ बेच के पैसे जेब में डालिए, और बाद में जो तोशा खाना की जो थी वो अपना परसेंटेज वो वहाँ पर जमा करा दी। कभी इस तरह हुआ आपने कभी देखा? पहले तोहफा जाता है तोशा खाने, वो एस्टिमेट लगाता है कि जनाब ये 10 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, या 20 करोड़ या 5 जो भी है, और उसका जो अपना परसेंटेज जो अपना पॉलिसी है वो आप जमा करा दें, उसके बाद दे लें। ऐसा नहीं, वो खान साहब ने घड़ियां बेच दी, बेच के तो पैसे जेब में डालिए और तोशा खानों को कहा कि ये ले लें। अब बताइए, इससे बड़ी कानून के साथ और अपना खिलवाड़ा क्या हो सकता है? मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूं कि वो ऑडियोज आनी चाहिए जब इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की, इस बुनियाद पर कि चीनी सरप्लस है, यानी बहुत स्टॉक्स हैं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलेगा, बड़ी अच्छी बात होती। 52 रुपए कीमत थी चीनी की मियां नवाज शरीफ के ज़माने में, 2018 सितंबर की ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। इट इज़ इररिफ्यूटेबल एविडेंस। और उसके बाद वो चीनी एक्सपोर्ट ही, उसको पर लग गए, आग लग गई, चीनी 100 रुपए से ऊपर चली गई। और क्या हुआ इस दौरान कि सब्सिडी भी दी गई, सब्सिडी, और फिर डॉलर जो था वो रुपए के मुकाबले में बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था, और रुपए की कदर गिर रही थी। यानी इट वाज अ विंडफॉल। एक तरफ सब्सिडी ले रहे हैं और दूसरी तरफ हर किलो के ऊपर जो डॉलर और रुपए में जो कमी आ रही थी रुपए की कदर में, वो भी पैसे जेब में जा रहे थे। इस तरह पाकिस्तान का अरबों रुपए का ये स्कैम है, अरबों रुपए का। और आप याद करें, रात के 12 बजे खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कमीशन मैंने बना दिया है। वो किधर है कमीशन? कहाँ रिपोर्ट? एज ए स्पीक किसको पूछा गया, किसको सजा मिली, किसकी जेब से पैसे निकलवाए गए? इसी तरह गंदम एक्सपोर्ट की गई और बाद में नाकस गंदम मंगवा ली गई।
अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद किए गए। किसी ने इसका नोटिस लिया, इसका पूछा किसी ने, वो कहाँ था नायब उस वक्त, और नायब क्यों बोलता, वो बेचारी खातून को उसको हफ्ते बेजा में रख लिया पीएम हाउस में, और उससे जनाब बंद कर दिया कमरे में, और उनसे ले लिया, और फिर उसको ब्लैकमेल किया गया चेयरमैन को दबा के, तो तमाम केसेस बंद करवा लिए ब्लैकमेलिंग के जरिए, और तमाम केसेस जो थे ऑपोजिशन के खिलाफ उनको जेलों में भिजवाया गया, काल कोठरी में भिजवाया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप मेरे बहुत, आप ये कहें ना शहबाज शरीफ तुमने ये गलत काम किया, इसका जवाब दो, फिर तो मैं हाजिर हूं। अब ऑडियो में एक बात होती है और कानून और पॉलिसी का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। कोई सिफारिश नहीं है मरीम नवाज की, कोई, मुझे नहीं उन्होंने सिफारिश का कहा, मुझे नहीं कहा कि अंकल आप फेवर करें, मुझे वो बेटी अंकल कहती है कि आप फेवर करें। बताइए मुझे कि इस तरह ना राई का पहाड़ बना देना ये मुनासिब नहीं है। या तो आप ये कहें कि हाँ शहबाज शरीफ तुमने ये फेवरिज्म किया, तो मैं हाजिर हूँ, जो आप सजा देंगे मैं कबूल कर लूँगा।